कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंघे पर या तकिए पर अचानक से पहले से कहीं ज्यादा बाल दिखने लगते हैं। और देखिए, बालों का पतला होना सिर्फ कोई फिजिकल चेंज नहीं है, ये हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालता है। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, और अगर हम ये समझ लें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो समझिए कि हमने कंट्रोल पाने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और इन संकेतों के पीछे की सच्चाई पता करते हैं। क्या ये सिर्फ स्ट्रेस है या कुछ और ही चल रहा है? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस में इस बहुत ही आम परेशानी का एक खास नाम है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराइए नहीं। असल में ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों मर्दों और औरतों में बाल झड़ने की सबसे सबसे आम वजह है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे बालों के जो रोम होते हैं, मतलब फॉलिकल्स, वो एक हेल्दी पेड़ की जड़ों की तरह हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में होता क्या है कि कुछ हार्मोन्स इन जड़ों को धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनिएचराइजेशन। और फिर वक्त के साथ जहां से एक मोटा मजबूत बाल निकलना चाहिए था, वहां से एक पतला और कमजोर सा बाल निकलता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसकी जो पैटर्न्स है ना, वो मर्दों और औरतों में अलग अलग दिखते हैं। पुरुषों में क्या होता है कि हेडलाइन पीछे की तरफ जाने लगती है, या फिर सिर के ऊपर वाले हिस्से में एक पैच सा बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में मांग चौड़ी होने लगती है, या फिर पूरे सिर के ऊपर के बाल पतले हो जाते हैं। और हाँ, अगर परिवार में किसी को ये समस्या रही है, तो ये भी एक बड़ा इशारा है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सुराग मिलता है। इस तरह के हेयर लॉस में आमतौर पर कोई खुजली, कोई दर्द या कोई निशान नहीं होता। ये बिल्कुल एक शांत प्रोसेस है, और यही बात इसे स्कैल्प की दूसरी परेशानियों से अलग करती है, जिनमें अक्सर जलन या तकलीफ होती है। लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि हम अपने जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते, पर हम इस खेल के नियमों को जरूर बदल सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी अपनाकर इस प्रोसेस को धीमा करना और अपने सिचुएशन पर कंट्रोल पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही आसान से रूल से। हम इसे कहते हैं DES रूल। समझिए कि ये हमारी पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। तो डी का मतलब है डाइट। हमें अपने बालों को अंदर से पोषण देना है, मतलब जंक फूड और चीनी को थोड़ा कम करें और प्रोटीन और बाजरा जैसी पौष्टिक चीजें डाइट में शामिल करें। ई है एक्सरसाइज के लिए। रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है, जिससे बालों की जड़ों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और एस है स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को गड़बड़ कर सकता है, तो योग या मेडिटेशन जैसी छोटी छोटी आदतें इस नुकसान से बचाने में बहुत मदद कर सकती हैं। अच्छा, DES रूल तो हो गई हमारी नींव। अब चलिए कुछ और आदतों पर नजर डालते हैं जो हमारे बालों की सेहत को और बेहतर बना सकती हैं। हम इसे कहते हैं 6H रूल। याद रखने में भी आसान, 6 जरूरी सावधानियां। ये बहुत सिंपल लेकिन असरदार हैं। बालों के साथ नरमी बरतें, हार्श केमिकल से दूर रहें, स्कैल्प को हेल्दी रखें, सुनी सुनाई हर्बल बातों से बचें, जरूरत पड़ने पर हार्मोनल चेकअप कराएं, और सबसे जरूरी, मदद जल्दी लें। जब बालों के झड़ने की बात आती है ना, तो समय पर एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। क्या रोज बाल धोने से बाल झड़ते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एक साफ स्कैल्प ही एक हेल्दी स्कैल्प होता है। गंदगी और तेल से हमारे पोर्स बंद हो सकते हैं। बाल धोते वक्त सिर्फ वही बाल निकलते हैं जो पहले से ही टूटने वाले थे। धोने से ये प्रॉब्लम शुरू नहीं होती। एक और बहुत बड़ा मिथ है तेल लगाने को लेकर। हाँ, तेल लगाना बालों की कंडीशनिंग के लिए, उनकी बनावट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये किसी जेनेटिक और हार्मोनल प्रोसेस को रोक नहीं सकता। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। और अब सबसे बड़ा मिथक कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का इलाज मुमकिन है, और जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने का सही समय कब है? तो वो कौन से संकेत हैं? अगर बाल लगातार पतले होते जा रहे हैं, अगर परिवार में पहले से ही हेयर लॉस की हिस्ट्री है, या फिर बालों का झड़ना अचानक बहुत तेज हो गया है, तो ये इंतजार करने का समय नहीं है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने का समय है।
और जब डॉक्टर के पास जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। आप सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि अपनी देखभाल में एक इन्फॉर्म्ड पार्टनर हैं। अपनी बीमारी के बारे में सवाल पूछें, ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं उन्हें समझें और लंबे समय तक बालों को कैसे बचाया जा सकता है इस पर खुलकर बात करें। और अगर आप एक एक्सपर्ट डायग्नोसिस और सबूतों पर आधारित इलाज की तलाश में हैं, तो करनाल के BSD अस्पताल की डर्मेटोलॉजी टीम से सलाह ले सकते हैं। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। तो चलिए आज की सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, बालों में धीरे धीरे हो रहे पतलेपन पर ध्यान दें। ये अक्सर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। दूसरी, लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती है। DES रूल याद है ना? तीसरी, बालों को बचाने के लिए जल्दी इलाज शुरू करना सबसे ज़रूरी है। और आखिर में, जब भी मन में कोई शक हो तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। देखिए, हेयर लॉस एक सफ़र जैसा हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सही देखभाल के साथ ये एक ऐसा सफ़र है जिस पर आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं।